कैसे आपने क्लास 11th को बर्बाद कर दिया, कौन कौन सी गलतियां थी जो आपने करी हैं, और आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे। बट मैं आपके बोर्ड की एक फायदेमंद वाली बात बताऊं, आप चाहे यूपी बोर्ड के हों, आप चाहे बिहार बोर्ड के हों, क्लास 12th का आपका सिलेबस काफी ज्यादा है। अगर मैं सिर्फ अकाउंटेंसी की बात करूं तो आपको 3 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, 3 पार्ट्स अकाउंटेंसी के। कहने का मतलब ये है कि क्लास 11th जहां खत्म हुई है, क्लास 12th वहां पर शुरू होगी। हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो आज मैं उन बच्चों से बात करने वाला हूं जो अभी अभी क्लास 11th का एग्जाम देकर क्लास 12th में आए हैं, और बहुत सारी चीजें उनके साथ गलत हो गई, बहुत सारी चीजें उनके फेवर में नहीं आई, और क्लास 12th में उनको क्या क्या चीजें नहीं करनी बेटा, और कौन कौन सी चीजें क्लास 11th में आपके साथ हो चुकी हैं, वो आज की वीडियो में मैं आपसे जिक्र करने वाला हूं। और आप देखिएगा कि आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। कैसे आपने क्लास 11th को बर्बाद कर दिया, कौन कौन सी गलतियां थी जो आपने करी हैं, और आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे। कौन कौन सी चीजें अब आपको नहीं करनी है, सारी चीज बताने वाला हूं मैं आपको इस प्रॉपर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं बेटा, जब हम क्लास 11th में थे, जब हम क्लास 11th में थे, हम मतलब कि आप लोग, तो आपने जो आपका कोर्स होगा ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने कोर्स को सीरियस लिया होगा गर्मियों की छुट्टियों के बाद, और बहुत सौ ने तो पूरी साल नहीं लिया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने कोर्स को पढ़ना जुलाई से शुरू किया होगा, अगस्त से शुरू किया होगा, सितंबर से शुरू किया होगा। बट बेटा, ये गलती प्लीज आप गलती से भी 12th क्लास में ना करें। ये आप गलती से भी क्लास 12th में ना करें, क्योंकि बेटा आपको मालूम है क्लास 12th का आपका सिलेबस काफी ज्यादा है। अगर मैं सिर्फ अकाउंटेंसी की बात करूं तो आपको 3 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, 3 पार्ट्स अकाउंटेंसी के। तो मेरी माने बेटा, जब जागो तभी सवेरा है, लेकिन आप अप्रैल से ही प्रॉपर एक टाइम टेबल के साथ बिल्कुल शुरू कर दें। अप्रैल से ही प्रॉपर एक टाइम टेबल के साथ शुरू कर दें। आप अप्रैल से ही फ्लो में लग जाएं कि मेरे को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं। जो गलती मैंने क्लास 11th में करी थी, वो गलती मैं क्लास 12th में नहीं करूंगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है जो आप सोचते हैं। दूसरा बेटा, क्लास 11th में जब आपके एग्जाम होते हैं ना बेटा, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर फेज नहीं होता। मतलब उसमें हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, उसमें हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, उसमें हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वेटेज आपको ज्यादा दे दिया गया। अब आपके माइंड में ये रहता है कि सर, क्लास 11th के कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके क्लास 12th में काम आएंगे। और ये ज्यादा से ज्यादा डर जो रहता है बच्चों को, वो रहता है अकाउंटेंसी में। अकाउंट्स में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं सर जो मुझे क्लास 12th में जाने से पहले अच्छे से कर लेने चाहिए, या फिर जो मुझे आने चाहिए थोड़े बहुत, जिससे मैं क्लास 12th में थोड़ी दिक्कत ना आए। देखो बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने अगर ये चैप्टर क्लास 11th में बिल्कुल भी नहीं पढ़े, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, सब करवाऊंगा। बट लेकिन आपके माइंड में एक लोचा तो रहता है ना सर, कि क्या क्लास 11th में ये बुक हमें दोबारा पढ़नी पड़ेगी क्लास 12th में? तो देखो बेटा, क्लास 11th का बहुत फेमस चैप्टर जिसका नाम है जर्नल एंट्री, क्लास 11th का बहुत फेमस चैप्टर जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, क्लास 11th का बहुत फेमस चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 चैप्टर जो है बेटा, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आते हैं तो थोड़ा बहुत इसके रूल, इसके कंसेप्ट, इसके प्रोसेस देख लेना। सर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बेटा, चाहे क्लास 12th हो, चाहे आगे कुछ भी हो, जर्नल एंट्रीज तो आपके काम आएगी आएगी। क्लास 12th का जो पहला चैप्टर शुरू होगा अकाउंट्स का, पार्टनरशिप का, वो शुरू ही यहां से होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बना रहे थे ना,
तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक और अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि क्लास 11th जहां खत्म हुई है, क्लास 12th वहां पर शुरू होगी। तो बेटा इन चैप्टर्स पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, इन चैप्टर्स पर थोड़ा सा आप बेस बना लें ताकि आपको दिक्कत ना आए। बट मैं आपके बोर्ड की एक फायदेमंद वाली बात बताऊं, आप चाहे यूपी बोर्ड के हो, आप चाहे बिहार बोर्ड के हो, आप चाहे यूपी बोर्ड हो, आपका बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपके बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा थ्योरी आती है। इवन अकाउंटेंसी ज्यादा से ज्यादा थ्योरी आती है। हम लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे अपनी क्लास 11th की बुक को सेल कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास 11th की बुक को बेच देते हैं, और बहुतों ने तो क्लास 11th में बुक ही नहीं खरीदी होगी। नालायकों, मुझे मालूम है तुम्हारी सारी खबर। बहुतों ने क्लास 11th में बुक ही नहीं खरीदी होगी। क्लास 12th में ये गलती मत करना बेटा, क्लास 12th में ये गलती मत करना। भले ही न्यू ना लो, भले ही न्यू मत लो, लेकिन आपके पास बुक्स होनी चाहिए। भले ही नहीं मत लो यार, कोई बात नहीं, भले ही आप न्यू मत लो, लेकिन बुक्स आपके पास होनी चाहिए। क्लास 11 में बहुत सा बच्चा ऐसा होता है जो बुक लेता ही नहीं है, लेता है तो बहुत पुरानी वगैरह ली, यूज करी या बेच दी। ऐसी गलती नहीं करनी है। क्लास 12 में आपके पास प्रॉपर बुक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज, आज की डेट में हर बच्चा जो कॉमर्स को अच्छे से लेता है ना, उसका ड्रीम होता है आगे चल के मैं सीए करूंगा, आगे चल के मैं सीएस करूंगा, आगे चल के मैं सीएमए करूंगा, आगे चल के मैं सीएफए करूंगा, आगे चल के मैं एसीसीए करूंगा, आगे चल के मैं अपने कैरियर को अच्छा करूंगा। तो बेटा इन सब में आपको अकाउंट्स पढ़नी पड़ेगी, और वो कुछ नहीं है, ये क्लास 11th और क्लास 12th के चैप्टर्स हैं बेटा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास बुक्स होनी चाहिए। अब जो बीत गया उसको तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला है हमें उस पर बिल्कुल ध्यान देना है, उस पर हमें लापरवाही 1% की भी नहीं करनी है। राइट, यस सर। नेक्स्ट, क्लास 11th में कभी भी आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए होंगे। सर वो क्या होता है? बहुत सारे बच्चों ने नाम ही नहीं सुना होगा, ये नोट्स क्या होते हैं भाई? क्लास 11th वाले बच्चों से नोट्स के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्लास 11th में आपने कभी भी हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए होंगे। क्लास 12th में आपके पास हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के, स्पेशली आपका मेन सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंटेंसी, जैसे कि इकोनॉमिक्स, जैसे कि बिजनेस स्टडी, इन सब के हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के क्वेश्चंस होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए बेटा। वैसे तो अगर आप मेरी बात कहो, अगर आप हमारे बैचेस में आओगे तो वहां मेरे नोट्स तो आपके पास अवेलेबल होंगे, आपको परेशान होने की बात नहीं है। बट फिर भी जब आप अपने से नोट्स बनाओगे वो ज्यादा बेटर है। क्लास 11th में हम जब भी चैप्टर को फिनिश करते थे तब हम सारे क्वेश्चंस को करते थे और बला टालते थे। क्लास 12th में आपको ऐसा नहीं करना है। क्लास 12th में जैसे ही एक टॉपिक एंड हुआ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, आप उस टॉपिक को जस्ट एंड करने के बाद तुरंत उसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो एक टॉपिक किया, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर गए। आप चाहो तो अपने खुद के भी स्टेप्स निकाल सकते हो। मतलब सर आपको मालूम है आंसर ये आएगा, अब उस आंसर को जितना तोड़कर निकालो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो समझ में आपके आएगा बेटा, किसी और के नहीं। वो समझ में आपके आएगा, किसी और के नहीं। नेक्स्ट चीज, जो आपका बोर्ड है ना बेटा, वो बहुत सारे मॉड्यूल पेपर, बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर पहले से ही रिलीज कर चुका होगा। तो आप क्या करो बेटा, क्लास 12th में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, लाइक अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडी है, अदर चैप्टर है, उसका एक ब्लूप्रिंट बना लो। अब सर ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर इतने मार्क्स कवर करेगा, जिससे आपको मालूम रहेगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पर मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको अगर मैं इग्नोर कर देता हूं तो चल जाएगा। ये बहुत जरूरी होता है। अक्सर ये बच्चे बिल्कुल लास्ट टाइम पे करते हैं, और वो क्या करते हैं मालूम है कि जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बस उनको पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा आपसे, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का है, ताकि आप अपनी तैयारी उसी के हिसाब से, उसी बेसिस पर करोगे। जो जितना ज्यादा नंबर का चैप्टर है उस पर मेहनत उतनी ज्यादा होगी, जो कम नंबर का है उस पर ऐसा नहीं मेहनत कम होगी, लेकिन उस पर भी मेहनत होगी, लेकिन आपको मालूम रहेगा कि भैया ये चैप्टर 15 नंबर का है,
ये चैप्टर 20 नंबर का है, इस पर मुझे एनी हाउ बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक विशेष और बात, क्लास 11 में हो सकता है आपने कोई वीडियोस की हेल्प ही नहीं ली होगी, कोई कोचिंग नहीं लगाई होगी बेटा। क्लास 12th में मैं ये नहीं कहता कि भैया कोचिंग लगाओ या कुछ भी करो, बट आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट की गाइडेंस आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई हमें आराम से समझा दे, जो पेपर में आने वाला है हमें दिखा दे, ये आपको पहले ही मालूम होना चाहिए बेटा। तो ये गलती है जो आपने क्लास 11th में करी है, और कसम खाओ मुझसे, प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में कि ये गलती हम क्लास 12th में नहीं करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि गब्बर सर हम ये गलतियां नहीं करेंगे, हम क्लास 12th में रौला करेंगे, रौला ऑन द टॉप करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आज के लिए थी, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रौला ऑन द टॉप।